डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम एक और वीडियो जो है वो ई कैट के हवाले से बना रहे हैं और ये वीडियो जो है ये थर्ड पार्ट है फोर्स एंड मोशन की सीरीज़ का। फोर्स एंड मोशन की सीरीज़ में हमने 3 वीडियो बनाई हैं और ये आज उसकी थर्ड वीडियो है। अगर प्रीवियस 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो वो आप लाजमी देख लें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक जो है वो उसका मैं आपको दे दूँगा, तो वो आप लाजमी देख लें। उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए हैं फोर्स एंड मोशन के हवाले से, जो बार बार रिपीट होते हैं और ई कैट के एग्ज़ाम में आते हैं और रिपीट भी हुए हैं, तो वो आप लाजमी देख लें। आज हम थर्ड वीडियो डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है वो फिर हम कुछ फैक्टर्स की वीडियो बनाएंगे और इस तरह फिर जो है वो हम आगे भी मूव करेंगे। तो आज हम एक 10 MCQs डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और जो कि ग्राफ से रिलेटेड हैं और न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। Now you can see the first video. If the velocity time graph gradually decreases, the body is अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीज़ होगा तो हमें पहली तो बात ये है कि आप ये जान लें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें मिलता है एक्सेलरेशन, और अगर ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव होगा, यूनिफॉर्म होगा, ज़ीरो होगा। तो देखें, इंक्रीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब ग्राफ इंक्रीज़ होता है ये इंक्रीज़ तो ऐसे ऊपर जाता है, और अगर डिक्रीज़ होता है तो ऐसे नीचे आता है। तो ये डिक्रीज़ हो रहा है तो इस हिसाब से जो हमें बॉडी जो होगी वो होगी नेगेटिव एक्सेलरेशन में, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। कैसे होगी? क्योंकि जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है टाइम के साथ साथ तो डी एक्सेलरेशन होता है, या फिर उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट विच कंडीशन। ये ग्राफ जो है वो कौन सी कंडीशन बता रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये इसके दो जो है वो ऑप्शन ये सेम है। ये जो है वो इसको आप नन कर दें, NOT या फिर नन, इसमें से कोई नहीं। तो अब जब इस तरह का ग्राफ होगा तो आप याद रखिएगा इसमें वेलोसिटी बॉडी जो है वो एक फिक्स वेलोसिटी पे जो है वो चल रही है, एक फिक्स वेलोसिटी है, वो जो है वो उसको एक्वायर किया हुआ है और जो है वो उसको उसके साथ जो है वो मूव कर रही है टाइम के साथ साथ। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी जाहिर सी बात है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर है। ऐसी कंडीशन में एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, याद रखिएगा। तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ you can see when a body moves with a constant acceleration the velocity time graph is। तो जब भी बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। अब ये कैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ट्रैवल करेगी? तो ऐसे करेगी कि अगर यहाँ पे 10 जो है वो मीटर पर सेकंड की स्पीड है तो ये 5 सेकंड में तय होगी। इसी तरह से अगले 10 जो है वो मीटर पर सेकंड भी अगले 5 सेकंड में ही ट्रैवल होंगे। तो इस तरह का ग्राफ होगा और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, तो ये याद रखिएगा। तो ऐसे ग्राफ में जो है वो तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहलाता है इस तरह का, कि जब जो है वो वेलोसिटी ग्रेजुअली यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही हो विद रेस्पेक्ट टू इक्वल टाइम। तो इक्वल वेलोसिटी है, ये इक्वल टाइम इंटरवल में तय हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में जो है हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलता है, जिसको आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, और इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन ऐसे। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व इज। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व जो है
उसका एरिया क्या होगा। तो फोर्स यहाँ पे हम बनाएंगे, ये भी जो है वो ग्राफ है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बन जाएगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मिलता हमें क्या है, वर्क मिलता है। तो वर्क हमें कैसे मिलेगा, लेट्स सपोज ये इस तरह की कंडीशन होगा अगर ऐसे। तो अब आप देखें ऐसी कंडीशन में ये जो शेडिड एरिया होगा ये वाला इस तरह का, तो ये एरिया जो है वो आपको एक्चुअली वर्क दे रहा होता है। हमें पता चलता है इससे कि बॉडी ने कितना वर्क किया है। तो ये जो अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ये ग्राफ है या कर्व आप इसको कह लें, तो यही जो है वो इसको आप एरिया भी कह सकते हैं, और ये जो है आपको क्या देता है, ये वर्क देता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with the initial velocity 9.8 meter per second. It will reach the height. So ये height acquire करेगा। अब ये numerical based question है, और इसको हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से 2gh इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी बॉडी को थ्रो किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, vf हो जाएगी ज़ीरो। और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हमें दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 9.8, और ये नेगेटिव है, ये माइनस में, और इसका जो है वो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर। तो अब इसका स्क्वायर लेंगे हम, और फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। इसका स्क्वायर ऑलमोस्ट 96.04 होगा, 96.04। और अब यहाँ पे आप देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 9.8 से, 9.8 और ये h है, तो 9.8 जो है ये मल्टीप्लाई होगा तो 19 जो है वो 6 हो जाएगा, और 19.6 से डिवाइड हो जाएगा, 19.6 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास जो हाइट आएगी वो आएगी ऑलमोस्ट हमारे पास 4.9, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। 4.9 मीटर जो है ये हाइट ट्रैवल करेगा ऐसी कंडीशन में, उसमें थर्ड इक्वेशन लगेगी। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड विल। फ्रीली फॉलिंग बॉडी किसे कहते हैं, जब कोई बॉडी ऊपर से जो है वो ड्रॉप हुई हो तो वो फ्री फॉलिंग बॉडी कहलाती है, और इसकी जो है वो इनिशियल जो वेलोसिटी होती है वो जो है वो ज़ीरो होती है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होगी। अब ऐसी कंडीशन में हमने डिस्टेंस मालूम करना है, तो ये हम मालूम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, h इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये पहले हम थर्ड इक्वेशन लगाई थी, अब ये लगाएंगे सेकंड इक्वेशन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अब बाज़ स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है कि भाई कौन सी इक्वेशन लगानी है, हमें कैसे पता चलेगा। तो ये आपको पता चलेगा क्वेश्चन को रीड करके। जितना आप केयरफुली क्वेश्चन को रीड करेंगे उतना आप ये जान पाएंगे कि कौन सी इक्वेशन लगानी है और इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अब इसमें दिया हुआ ही सिर्फ टाइम है, तो टाइम सिर्फ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लगा सकते हैं, और h उसमें मालूम करना होता है। सिर्फ vi है, vi ज़ीरो हो जाता है, g कांस्टेंट है। जबकि पीछे भी आपने ये देखा कि थर्ड इक्वेशन में हम टाइम तो था ही नहीं, ना ही क्वेश्चन में टाइम था, इसलिए हमने ना ही फर्स्ट इक्वेशन लगाई ना सेकंड इक्वेशन लगाई। तो अब इससे हम इसको सॉल्व करेंगे तो vi हो जाएगा ज़ीरो, मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। vi पूरा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद आप वैल्यूज़ रख के जो है वो इसको पुट करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, तो हाइट जो है वो ऑलमोस्ट आपके पास आएगी 19.6। टाइम की जगह आपने 2 रख देना है, जी की जगह 9.8 रख देना है, और इसको इसी तरह से सॉल्व करना है, तो आपके पास आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 9.6 मीटर हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट है, अ मास ऑफ 5 kg मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द फोर्सेस। तो यहाँ पर मास भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, फोर्स मालूम करनी है। तो आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन के तहत ये वाला फार्मूला लगाएं, इसमें वैल्यूज़ पुट करें 5 और 10, और ये आपके पास आंसर आ गया 15।
15 इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है एक्सेलरेशन। इसको एक्सप्रेस करना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो जब किलोमीटर पर आवर से मीटर में जाते हैं तो क्या करते हैं हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और जब आवर से सेकंड में जाते हैं तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्वर्स है, यानी कि मीटर से किलोमीटर में जाना है और आवर से सेकंड से आवर्स में जाना है, तो हमने सिर्फ डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पर जो है वो 1.5 से आपने सिंपली 1000 को डिवाइड कर देना है, और 1000 से डिवाइड करने के बाद अब ये सेकंड चूँकि नीचे ही है, सेकंड स्क्वायर नीचे होता है, तो इससे भी आप डिवाइड करेंगे 3, ये होल डिवाइड है 3600 को 2 मरतबा, 3600 मल्टीप्लाई 3600, क्योंकि 2 सेकंड है इस वजह से 3600। तो 2 मरतबा हमने डिवाइड कर दिया। अब चाहें तो आप इसको अपनी आसानी के लिए इस तरह से लिख सकते हैं 1.5, और ये हो जाएगा 1000 10⁻³ आप इसको लिख दें, और ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3.6 10⁻³ मल्टीप्लाई 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये होल डिवाइड चल रहा है पूरा, ठीक है। अब आप 10⁻³ से 10⁻³ को डिवाइड कर दें। उसके बाद क्या करें, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उसके बाद 1.5, 3.6 और 3.6 इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लें, और 10⁻³ को आप अलग रखें। तो आपके पास कुछ जवाब इस तरह से होगा कि ये हो जाएगा 19.440 10⁻³। अब ये 10⁻³ को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ये डेसिमल को शिफ्ट कराएंगे आप आगे की तरफ 3 मरतबा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 19440, जो कि डी ऑप्शन आप करेक्टली देख सकते हैं। सो 19440 ये हमारे पास आंसर है जब आप इसको 1.5 को एक्सप्रेस करते हैं किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। नाउ नेक्स्ट है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, दोबारा हम इसको थ्रो कर रहे हैं। इट्स वेलोसिटी एट अ हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने आपको बताया वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो वो फाइनल ही वेलोसिटी है, या फिर यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो फाइनल वेलोसिटी के बारे में, तो वो 0 है। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। बाकी ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, और डी भी नहीं है। नेक्स्ट है, द स्ट्रेट line parallel to time axis on the distance time graph, then that the object is, so object किस पे होगा, the straight line parallel to distance time graph, ये है distance, ये है time, ये आपने parallel to time axis ये लाइन खींच दी। तो अब इसमें आपने जो लाइन खींची है, ये straight line, ये क्या शो करा रही है, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा। जब डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब गाड़ी रुकी हुई है। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, एट रेस्ट। सो ये जो है वो 10 MCQs आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। इसमें कोई भी अभी भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और फ़ौरन करें, ताकि जो है वो मैं आपके डाउट क्लियर करूं और उसका जो है वो आपको जवाब दे सकूं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs हैं, रिपीट हुए हैं और आ सकते हैं ये आगे आने वाले ई-कैट के एग्ज़ाम्स में। MD कैट के जो एस्पायरेंट्स हैं वो भी जो है वो इसको समझ लें, उनके लिए भी ये जो है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब उनके भी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।